राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। मूलांक 3 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है आपके लिए? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है? देखो मित्र, शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो समझ लो, उपाय कैसे करने हैं वो समझ लो, और अपने दिन को किस तरह से आपने बिताना है और किस तरह हैंडल करना है सिचुएशन को वो भी समझ लो। गुरु मंत्र भी है, अब तो गुरु भी आपको ज्ञान दे रहे हैं, वो बता रहे हैं। ईश्वर की वाणी भी आपको प्राप्त हो रही है कि किस तरह से आपने अपने हफ्ते को मैनेज कर लेना है। ठीक है, कौन सी ऐसी तिकड़म लगानी है जिसके साथ वो दिन अच्छे निकलें। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, प्रेडिक्शन शुरू करने से पहले एक बार मैं बता देती हूँ आपको कि देखो, अब तो लक्की विनर भी चुनती हूँ। आपने करना क्या है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और अपना मैसेज मुझे लिख के देना है। अगर हम मेरे पास से यहाँ से आपको ऐसा मैसेज आता है कि कीप कमेंटिंग, दैट मीन्स आप नए हैं इस चैनल के लिए और कमेंट करते रहिए, आपका भी क्वेश्चन जो है कंसिडर होगा। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिख के देखो, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके वाइब्स बता देता है कि आप किस तरह की वाइब्स जो हैं सेंड कर रहे हो, या आप क्या जानना चाहते हो, कितना जेन्युइन आपका क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को तरीके से अपना शांति से बैठ के लिखना। ठीक है, ये नहीं हेस्ट में फटाफट से क्वेश्चन लिखा और छोड़ दिया। तो थोड़ा सा दिमाग से सोचो कि मुझे किस तरह का क्वेश्चन पुटअप करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जो मेरे लिए पॉजिटिविटी जो है चली जाए। जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो डेफिनेटली आपकी तरफ पॉजिटिविटी चली आएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संडे की। देखो, संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि कोई है जो आपके लिए अच्छा आगे बढ़ के काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके लिए मेहनत करता हुआ, और वो कोई लेडी है, कोई और नहीं है। ठीक है, कोई लेडी है। आपने करना क्या है, आपने उनको जो है केसर का तिलक प्रदान करना है लगाने के लिए। आप उनको केसर भी दे सकते हो, ठीक है, ताकि वो जो है तिलक लगा ले। तो वो डेफिनेटली आपके लिए रास्ते जो हैं आगे बढ़ाएंगी, आपके लिए बढ़िया करेंगी। यहाँ आपको कुछ ना कुछ झटका लगता हुआ और कुछ ना कुछ छिनता हुआ, कुछ लोग आपसे दूर होते हुए दिखाई देते हैं। रीज़न ये है कि आपने अपने एटीट्यूड में कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। ठीक है, तो वो लोग भी आपके नज़दीक नहीं आने को राज़ी हो रहे। उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप उनकी सेहत के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आपने करना क्या है, संडे वाले दिन कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें अपने घर से निकाल के जो है बाहर कर देना, ताकि रिश्तों की बलि ना देनी पड़े। ठीक है, अब मंडे की बात कर लेते हैं। उपाय मैंने आपको बता दिया, मंडे की बात कर लेते हैं। देखो, कुछ ना कुछ लॉस हुआ है। ठीक है, वो आप उस चीज़ को देख भी रहे हो, समझ भी रहे हो, और उस चीज़ के लिए पछता भी रहे हो कि आपने कुछ ऐसी गलती कर दी जिसके कारण आप किसी चीज़ के अंदर स्टक हो गए हो, परेशान हो गए हो। देखो, यहाँ पर आप अड़ तो रहे हो, जिद तो कर रहे हो, सबके साथ लड़ने की भी कोशिश करो, लेकिन उस चीज़ का कुछ फ़ायदा नहीं है। जो है उसके ऊपर ही कंसंट्रेट करो। समझदार इंसान जो होता है उसी में गुजारा करता है। देखो, ऐसा कई बार होता है, हमारे पास बहुत होता है, हमने बहुत कुछ खर्चा किया होता है, बहुत कुछ किया होता है, लेकिन लाइफ में एक स्लम भी आता है, एक टाइम ऐसा भी आता है जब हमें थोड़े में गुजारा करना पड़ता है। तो आपको अपने आप को उस चीज़ के लिए, जब ट्रेंड नहीं होते ना आप, तो भगवान आपको उस तरीके के लिए ट्रेन जो है करते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ भाग्य आपका थोड़ा साथ देता हुआ दिखाई देता है। थोड़ा साथ, मैंने कहा, बोझ बहुत ज़्यादा है। अब इतना बोझ तो आपका कोई भी नहीं उठा पाएगा ना। तो धीरे 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 समय का जो है पहिया आपके लिए घूमेगा और आपके लिए जो है सब चीज़ें सही होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन आप स्थान परिवर्तन के लिए अपनी पूरी समझ, अपनी समझदारी लगाते हुए, देखो ऐसा कितनी बार होता है, हमें एक कतरा आस का दिखाई देता है तो हम एकदम खिल उठते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने ब्रेन को लगाना भी बड़ा ज़रूरी है, यानी कि अपने दिमाग को भी उस चीज़ में लगाना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ मुझे लगता है आपका ब्रेन भी बड़ा एक्टिव है वेडनेसडे को, और आपका हार्ट भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप समझ ना पा रहे हो कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, सोच समझ के आप अपनी जगह बदल रहे हैं और अपने कार्य शैली को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, ये बदलाव आपके लिए पॉजिटिव है, अच्छा है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप दो
कहते हैं ना 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, यानी कि मुझे यहाँ भी करना है और मुझे यहाँ भी करना है, इस तरीके का आपकी जो है स्थिति बन रही है। देखो, एक तो अपने पास संजो रहे हो, कुछ धन हो सकता है या कोई चीज़ की आप जो है कलेक्शन कर रहे हो, ठीक है। यहाँ एक जगह तो आप कलेक्शन कर रहे हो, लेकिन एक जगह आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो जहाँ बाद में आपको फ्रूट मिले, लेकिन धन तो लगा ही रहे हो ना वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उसको सही रास्ते पे पहुंचाने के लिए आपको गुरु द्वारा दिखाए गए मार्ग के ऊपर चलना बहुत आवश्यक है, ठीक है। अगर आप अपनी मनमर्जी करोगे तो यहाँ फिर हार की जो है मुंह देखना पड़ेगा। यहाँ गुरु द्वारा जो है आप जो है चीज़ें ले लो, समझ लो या जान लो कि किस तरह से क्या करना है आपने, ठीक। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन अपनी संतान के लिए बहुत इच्छुक हो कुछ ना कुछ करने के लिए, उसकी जिम्मेवारियां आपको बहुत बड़ी लग रही हैं कि आपको वो करनी ही है। तो यहाँ पे बदलाव जीवन में वैसे भी आ रहा है, एक मेजर चेंज मैंने आपको ट्यूसडे वाले दिन भी बताया था। तो फ्राइडे वाले दिन भी जो है कुछ ना कुछ काम जो है चलते हुए दिखाई देते हैं, भाग्य साथ देता हुआ दिखाई देता है और कुछ बदलाव आते हुए दिखाई देते हैं आपके जीवन में। अब सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन आप किसी ना किसी से बैठकर बात करेंगे और उसके बाद आप अपने इमोशंस उनको कहने की कोशिश करेंगे जिनको आप प्रेम करते हैं। यहाँ प्रेमी के साथ बैठ के बात करते हुए आप दिखाई देते हो। और उसके बाद इतना मैं आपको बता दूं कि भला बुरा सोच कर ही अब कदम आगे बढ़ाना, क्योंकि इतनी गलतियों की गुंजाइश नहीं होती, ठीक है ना। आपने क्या करना है, सोच समझ के कार्य करना है। जो भी इमोशनल बात करनी है अच्छे से करो, तरीके के साथ करो, बैठ के बातचीत करो, चीज़ों का सॉल्यूशन निकालो। ये देखो क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, उसके बाद जो निचोड़ निकालोगे ना वो आपके लिए बेहतर होगा। अब गुरु मंत्र देखो, जब इंसान वो कहते हैं ना बादाम खाओ तो अक्ल आती है, मैं कहती हूँ धोखा खाओ तो अक्ल आती है, ठीक है। यहाँ पर जब जीवन की ठोकरें पड़ती हैं ना इंसान को, तब समझ में आती है। इतनी मेहनत जो करते हो ना उसका रिजल्ट निकलने वाला है, सामने आने वाला है, ठीक है। घबराना नहीं। इस हफ्ते आपको अपनी मेहनत का श्रेय जरूर प्राप्त होगा, लेकिन आपने किस चीज़ को बढ़ाना है। देखो, अगर हमें जीवन की सच्चाई समझ में आ जाए ना, उतनी बुद्धि आ जाए कि भाई ये मोह ममता अति दुखदाई, सदा रहे जीवों में समाई, ठीक है ना। जो भगवान ने जो भी रिश्ते दिए हैं वो मोह ममता के रिश्ते हैं, वो माया ने हमें ग्रस रखा है। अगर ईश्वर की तरफ जाएंगे तो हमारे रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक है। उस चीज़ को आपने समझना है और उस चीज़ को समझ के आगे बढ़ना है, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर होने वाले हैं, ठीक है। अब आपको जिस तरह मैंने समझाया वैसे करना है। और मूलांक 3 वालों का तो गुरु कभी नाराज़ नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण उनसे कभी नाराज़ नहीं होना चाहिए। अगर वो नाराज़ हो जाता है तो आपके लिए स्थिति गड़बड़ हो जाती है, यानी कि बृहस्पति हुआ कमज़ोर और आप फंस गए। आपके लिए जीवन जो है जीना ही मुश्किल हो जाता है। तो 3 नंबर वालों के लिए गुरु बड़ा इम्पॉर्टेंट है, गुरु की सेवा बड़ी इम्पॉर्टेंट है, गुरु को प्रेम करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये करते रहिए और आप देखिए कि किस तरह से आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, आपने रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।